अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफा गजमत। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत परेशान होते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है, उससे क्या होता है कि बच्चे बीमार हो रहे होते हैं। मोस्टली सर्दी या खांसी उनको लग जाती है, तो उसमें वो फूड्स देने से घबराते हैं जो कि मिथ्स बनी हुई हैं कि हमें दही नहीं देना चाहिए, उससे बच्चे को और ज़्यादा खांसी लग जाएगी, या वो उसकी तासीर ठंडी होती है, या केला नहीं देना चाहिए, या दूध नहीं देना चाहिए, उससे रेशा बहुत बनता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि पंजाब की साइड पे थोड़ी बहुत सर्दी आना शुरू हो गई है, ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, या किसी का सीना खराब हो रहा है, किसी को सर्दी लग गई है जिसकी वजह से खांसी वगैरह का इशू। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जब भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, तो ये बच्चों में कॉमन होती है क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो बेयर नहीं कर पाते इन्वायरमेंटल चेंजेस को। तो आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि मिथ्स बनी हुई हैं, यानी कि बातें ये बनी हुई हैं कि अगर आपके बच्चे को सर्दी या खांसी है या उसका सीना खराब है तो उसमें आप दही नहीं दो, उसमें आप केला नहीं दो, उसमें आप दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं दो, या दूध भी नहीं दो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके क्या जो हैं वो फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले हम लोग दही की बात करते हैं। दही का अगर कहा जाता है कि दही नहीं दो, दही ना देना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, दही देना ज़्यादा अच्छा है। दही देना क्यों अच्छा है? क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, ठीक है, जो क्या करता है आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। प्रोबायोटिक जो होता है वो हमेशा कहा जाता है आपको बच्चा जब भी बीमार हो तो क्या होता है कि बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, बच्चा खाना नहीं खा रहा। अगर बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा तो आप उसे दही भी अगर दे रहे हैं तो उसके लिए मोर देन इनफ है। दही क्या करता है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके बच्चे की टमी को, उसकी गट की हेल्थ को, ठीक है, और इसके अलावा खांसी वगैरह के इशू को बेहतर करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केले की। तो केले में भी क्या होता है कि ऐसी चीजें पाई जाती हैं, वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, वो क्या करता है एसिडिटी जो होती है हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको खत्म करता है, ठीक है। तो केला आपने लाजमी देना है क्योंकि वो सॉफ्ट डाइट में आता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपका बच्चा बीमार है तो आप उसको सॉफ्ट डाइट दें, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं दूध की या दूध से बनी हुई चीज़ों की। तो लोग कहते हैं कि दूध ना दें क्योंकि दूध क्या करता है, रेशा बनाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दूध जरूर दें, ठीक है। बच्चा कुछ भी नहीं खा पी रहा, बच्चा अगर दूध भी पी रहा है उसका पेट भरा रहेगा, ठीक है, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा। दूध अगर आप लोगों ने देना है तो आप उसे ठंडा दूध ना दें बल्कि हल्का सा गर्म करके दें, और बेहतर ये अगर आप लोग उसमें हल्की थोड़ी सी टर्मरिक डाल दें, यानी कि हल्दी डाल दें, तो वो उसकी क्या होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी क्या करता है बच्चे की जो होती है अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसको भी फास्टिंग करता है ठीक होने में, ठीक है, हेल्प करता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मिथ्स बनी हुई हैं, जो लोगों की बातें बनी हुई हैं कि ये चीज़ें नहीं दो, और ये चीज़ें देना ही ज़रूरी होता है अगर आपका बच्चा बीमार है या उसका कोई भी ऐसा खांसी वगैरह का इशू है। अगर आप ये चीज़ें देंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि बच्चा आराम से खा भी लेगा, ठीक है, उसका पेट भी ठीक रहेगा, उसका गले वगैरह का भी इशू नहीं होगा, और वो ज़्यादा जल्दी बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप लोगों का बच्चा बीमार हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं खा पी सकेगा, उसको कमज़ोरी भी होगी, उसको डिहाइड्रेशन भी होगी, रिजल्ट में क्या होगा कि उसको ड्रिप्स लगेंगी, ठीक है, जो ज़्यादा उसके लिए खतरनाक है। तो बेहतर ये है कि आप लोग ये चीज़ें दें, इन चीज़ों से कभी कोई मसला नहीं होता। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है कि हम ये वाला फूड दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो आप लोगों को किसी भी अगर फूड का मसला है, किसी भी कोई भी तरह की कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि आपको कौन सा फूड देने में प्रॉब्लम है, या उस चीज़ से कुछ होता है या नहीं होता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं आपको उसको जवाब दूंगी, और फिर मैं आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।